ये मुजफ्फरनगर है साहब। यहाँ खौफ की खेती होती है। असलहा से बुआई और लहू से सिंचाई होती है, क्योंकि वो बेखौफ हैं, बेलगाम हैं। ना किसी का खौफ है, ना किसी की परवाह है, क्योंकि वो जुर्म की काली दुनिया के रहनुमा हैं। वो कारोबारियों को निशाना बनाते हैं, उनसे चौथ वसूलते हैं, उन्हें डराते हैं, और जो डरता नहीं उन्हें मौत की नींद सुलाते हैं, क्योंकि ये मुजफ्फरनगर है साहब। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले पर लगे क्राइम कैपिटल के बदनुमे दाग को मिटाने के लिए चाहे लाख कोशिशें कर ली जाएं, लेकिन जुर्म की दुनिया के रहनुमा इस दाग को अपनी कारगुजारी से और भी ज्यादा गहरा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते, जिसकी बानगी 3 दिन पहले हुई दवा व्यापारी की हत्या के बाद भोपा थाना इलाके में देखने को बखूबी मिल रही है। दवा कारोबारी अनुज कर्णवाल के कत्ल के बाद जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है, वो वाकई में चौंकाने वाला तो है ही, योगी सरकार के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इस इलाके के कई कारोबारी बदमाशों के खौफ से पलायन कर चुके हैं। दरअसल इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब 3 दिन पहले दवा कारोबारी अनुज कर्णवाल को बदमाशों ने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से व्यापारियों का गुबार फूट पड़ा। कई व्यापारियों ने तो अपने संस्थान पर दुकान बिकाऊ है कि पोस्टर चस्पा कर पलायन की तैयारी कर दी, जिसके बाद मोरना में राजनीतिक दलों से लेकर गैर राजनीतिक दलों तक का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी शनिवार को मृतक कारोबारी अनुज कर्णवाल के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी, लेकिन जब उन्हें व्यापारियों के पलायन और पुलिस के निठल्लेपन के बारे में जानकारी हुई तो उनका मत्था ठनक गया। सबसे पहले संजीव बालियान ने बाजार में पहुंचकर व्यापारियों की दुकानों पर चस्पा किए गए पोस्टर हटाए और व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव की लापरवाही पर भी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि उन्हें कम से कम पीड़ित परिवार से मिलने आना चाहिए था। बहुत दुखी हूँ, चूंकि सरकार का हम हिस्सा है। अगर इस तरह की घटनाएं हैं, घटना हो चुकी है ना, जो हमारे बीच से जा चुका, लेकिन मैंने एडीजी से भी बात की है। मुझे व्यापारियों ने बताया कि पहले भी कुछ इस तरह की घटनाएं मारपीट के व्यापारियों के साथ हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा। जनपद में बहुत दिनों से माहौल ठीक था, लेकिन इस तरह से दोबारा इस तरह की घटनाओं का शुरुआत होना हम सबके लिए चिंता की बात है। कोई भी हो दोषी, कोई भी हो, ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि शायद इस क्षेत्र में दोबारा इस तरह की कोई घटना ना होने पाए। अगर व्यापारी जाएंगे तो सारी पुलिस भी जाएगी मुजफ्फरनगर से। व्यापारियों के जाने के बाद इनकी क्या आवश्यकता रहेगी? फिर हम खुद कर सकते हैं काम। ये जिम्मेदारी कप्तान की है जिले के, जवाबदेही कप्तान की है। कप्तान को कम से कम भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुलिस को फ्री हैंड है, कोई राजनीतिक दबाव कहीं नहीं है। हमने कभी राजनीतिक किसी जनप्रतिनिधि राजनीतिक दबाव नहीं दिया। अगर कप्तान चीज़ों की वाहवाही लेना चाहते हैं तो जिम्मेदारी भी पुलिस कप्तान को लेनी पड़ेगी इस तरह की घटनाओं की। व्यापारियों की माने तो पिछले काफी दिनों से बदमाशों ने इलाके में दहशत फैलाई हुई है। मौत का आतंक दिखाकर बदमाश व्यापारियों से चौथ वसूल रहे हैं और पुलिस को
इसकी भनक तक नहीं लग पाई। मगर 3 दिन पहले टेरर फैलाने के बाद बदमाशों ने जैसे ही अनुज कर्णवाल की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी, वैसे ही व्यापारियों के दिलों में पनप रही दहशत गुस्सा बनकर फूट पड़ी और पूरे मामले का खुलासा हुआ। एक हत्या हुई है, उसका डर का माहौल है, जाने की सोच रहे हैं। मुखबिर को लेकर मामला आ रहा है सामने, क्या दहशत है व्यापारियों में? दहशत ये है जी, सब बस जाने की सोच रहे हैं। कितने लोग प्लान करने की बात? 3-4 कर चुके हैं, कुछ योजना बना रहे हैं, कुछ तैयार बैठे हैं जाने के लिए। भरोसा नहीं है पुलिस पर? नहीं, कतई नहीं है। बाजार है, कभी पुलिस यहाँ पे प्रोटेक्शन देने आती है? बस चक्कर मारे जी, चले जा, निकल जा। कितने दिन हो गए मीटिंग करे हुए व्यापारियों के साथ पुलिस को? साल भर हो गया जी। होगा पुलिस की कार्रवाई क्या लगती है आपको? कुछ नहीं है, खत्म है। क्या करेंगे अब आप? बस जाने की सोच रहे हैं, या फिर देख जैसा प्रशासन चाहे ऐसा होगा। डर का माहौल है सबके यहाँ, और जब ये फायरिंग करके गए तो लोगों के अंदर खौफ है, दहशत है। कितने लोग प्लान करने की बात कर रहे हैं? पीड़ित परिवार भी कह रहे हैं कि हम पीड़ित भी हैं, और सब जो वैसे समाज के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, सब प्लान करने के लिए कह रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत भी मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि घटना का जल्द खुलासा होना चाहिए। ऐसी घटना होना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ा मामला है। देखो, ये दुखद घटना है, और जो परिवार ये है, ये ऐसा भी नहीं लगता कि इस पर से पैसे मांगने का बहुत बड़ा ये व्यापारी हो और यहाँ पे रह के काम कर रहा है और इस पर से मांगे जा रहे हैं। इसके तो घर की हालात भी ये नहीं लगती किस तरह की है। गरीब परिवार है पूर्ण रूप से, और अपना कस्बे में रह के अपने ये काम कर रहे थे गाँव में, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन को अगर कहीं से लिंक मिला है, क्योंकि जिस तरह की घर पे घटना है तो बाहर का आदमी नहीं हो सकता, वो आदमी होगा जो सारी चीज़ जानता होगा और इनसे पहले संपर्क में ज़रूर होगा। जानने वाला ही आदमी काम कर सकता है। जिस तरह से मकान की सिचुएशन है, मकान गली के अंदर है जहाँ पर गेट पर गोली मारी है, तो जानने वाला आदमी होगा जिनको सारी स्थिति का पता होगा। बीजेपी जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा, ये वाकई में एक दर्दनाक घटना है। अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। बहुत दुखद घटना हुई है, बहुत दर्दनाक घटना हुई है। अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी और बहुत जल्द कार्रवाई होगी। 3 दिन हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। जैसा कि अभी एसओ साहब से बात हुई है, आप ही के सामने बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है अपराधी निश्चित रूप से बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी और बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। बसपा के पूर्व सांसद राजपाल सैनी ने भी घटना पर दुख जताया और खुलासा करने की मांग की। इसके अलावा सांसद ने मृतक कारोबारी के परिवार को मुआवजा दिए जाने की भी मांग की। पैसे लेके गोली मारते हैं, तुम्हारे गोली मारेंगे इतने पैसे, तुम्हारे नहीं मारेंगे इतने पैसे, इससे अपराध नहीं रुकेगा। और समाजवादी पार्टी कोविड-19 के कारण हम चाहते थे कि प्रदेश के नागरिकों को हमारे कारण कोई असुविधा ना हो, वरना समाजवादी पार्टी जमीन पर उतरकर अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से इस अत्याचार के विरुद्ध, इस जंगली राज के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी मोर न पहुंचा। सपा ने तो योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया, जिसमें सहारनपुर से विधायक और सपा व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी संजय गर्ग ने व्यापारियों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हुए सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। सपा के मुजफ्फरनगर अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि यूपी में जंगल राज है और हम इस जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से, किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से कोई भी सियासत नहीं है। आर्थिक मदद की जरूरत है परिवार, निश्चित रूप से आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। एक गरीब परिवार था, भला परिवार था, चुपचाप उन्हें काम कर रहा था, किसी से कोई लेना देना नहीं था। उनके भाई बता भी रहे हैं कि हमारी किसी से कोई रंजिश ही नहीं। अगर उनके दिमाग में कोई इस तरह का फतूर होता तो वे किसी का नाम लेते। तो कोई किसी तरह की सियासत नहीं है, सांत्वना के लिए आए हैं और डिमांड करते हैं। दर्जी भी यहाँ खड़े हैं, भाई राकेश टिकैत भी खड़े हैं, सरकार से मांग करते हैं कि आर्थिक मदद इस परिवार की जरूर होनी चाहिए। बहरहाल इस मामले का खुलासा कब तक होगा और व्यापारी अनुज के गुनहगार कब तक सलाखों के पीछे जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन फिलहाल तो बदमाशों के खौफ की चक्की में व्यापारियों के पिसने की खबर पर मुजफ्फरनगर के मोरना में नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और जमकर राजनीति की रोटियां भी सेकी जा रही हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि क्या मुजफ्फरनगर के दामन पर लगा क्राइम कैपिटल का ये बदनुमा दाग धुल पाएगा? क्या व्यापारी यहां से पलायन करना बंद कर पाएंगे? सवाल तो साहब सीएम योगी से भी है कि क्या यही है आपकी वो बदमाशों को ठोकने वाली पुलिस जिसे कानों कान खबर तक नहीं लगी और व्यापारियों का खून ऐसे चूसा जाता रहा कि वो पलायन के लिए मजबूर हो गए। सवाल तो साहब ये भी है कि क्या इसी व्यवस्था के दम पर यूपी में बीजेपी फिर से डंका बजाने का दम भरने को आतुर है? मुजफ्फरनगर से नूर मोहम्मद की खास रिपोर्ट।